जो लोग बैठकर बड़ी टेंशन ले रहे थे कि यमुना का ड्रामा कब आएगा भैया तेरे बिन के बाद, यहाँ पर बहुत सारे लोग एक्साइटेड थे कि अब इसका नेक्स्ट ड्रामा भी धूम मचा देगा। तो जेंटलमैन में आई है ये लड़की, बट वहां पर कुछ खास नहीं हो सका। अब देखते हैं कि कर्जे जान में क्या होगा, क्योंकि इसकी स्टोरी के अंदर बहुत ज़्यादा वो रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है जो वहाँ पर, यानी कि तेरे बिन में इसका कैरेक्टर था, वहाँ पर ये क्या बनना चाहती थी आपको बहुत अच्छे से पता है, लॉयर बनना चाहती थी, और यहाँ पर ये लॉयर बनेगी। और उसके बाद क्या होगा, कैसी रही पहली एपिसोड, क्या ये ड्रामा वर्थ वाचिंग है भी या नहीं, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के स्टूडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि पीके लग्जरीज की तरफ से लग्जरी गिफ्ट्स की भरमार, बहुत सारे लोगों को गिफ्ट मिल रहे हैं। आप लोगों के मैसेजेस मिलते रहते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे, थैंक यू के सो थैंक यू सो मच यूट्यूब, क्योंकि आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके इंस्टा पे फॉलो करके दोनों का स्क्रीनशॉट वहां पर भेजना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. तो दिखाया गया है यहाँ पर एक ऐसी लड़की को जिसका नाम है नश्मा। नश्मा का कैरेक्टर प्ले करने लग रही है हमारी ये यमुना ज़ैदी, और इसको बड़ा टैलेंटेड दिखाया गया है। और वही लड़की जो आपको पता है कि ख़ानदान में ऐसी होती है, जो स्टैंड लेने वाली होती है, जो उसकी दादी को खटक रही होती है, और उसको बड़ी टेंशन हो रही होती है कि ये कहीं कुछ कर ही ना डाले या मुझे एक्सपोज ना कर दे, क्योंकि दादी का जो रूप है ना वो बड़ा ही कोई एक सोफिस्टिकेटेड सा, जहाँ पर अपेरेंटली तो वो एक रिलीजियस खातून है, बट उसको दिखाया गया है कि वो बड़ा गरूर और बड़ी अक्कड़ वाली खातून है, और वो सबको हार्ड टाइम देकर रखती है, स्पेशली इस नश्मा की माँ को। इसकी माँ का जो हस्बैंड है वो गालबन चला गया है इस दुनिया से, बट कुछ सीन इसके देखे भी हैं हमने टीजर में। नश्मा की जो माँ है वो बिल्कुल अकेली है, सबकी खिदमत करती है, नमाजें पढ़ती है, बट फिर भी उसकी सास को वो पसंद नहीं है। होगा क्या, यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि ये जो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट इस ड्रामे के अंदर क्रिएट होने वाला वो ये कि इसने लॉ के अंदर फर्स्ट डिवीजन नहीं बल्कि फर्स्ट पोजीशन हासिल किया, टॉप किया इसने। तो अब ऐसी लड़की जो किसी भी स्पेसिफिक फील्ड में टॉप करती है, ऑब्वियसली उस करियर को परस्यू करना चाहेगी। जब वो ये डिमांड रखेगी घर वालों के सामने कि वो अब प्रैक्टिस करना चाहती है लॉ की, तो यहाँ पर कोई भी इसको अलाउ नहीं करेगा। इवन कि इसकी माँ सिर्फ कहेगी कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तुम्हारा बड़ा अच्छा रिश्ता मौजूद है ख़ानदान के अंदर। अब वो जो रिश्ता मौजूद है वो बंदा जो है वो 2-2 मिनट के बाद बीड़ी लगा लेता है। यहाँ पर अजीब चरसी टाइप का लड़का है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा तंग करता है, इसके पीछे पीछे रहता है, और बड़ी अजीब सी उसकी पर्सनालिटी दिखाई गई है। उसकी जो बहन है वो ऑलरेडी किसी के साथ इश्क लड़ा रही है, या फिर पता नहीं इसका रिश्ता तय हो गया था उसके साथ। पॉइंट इज़ के यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बनेगी सबसे पहले वो ये कि क्या ये सारे लोग मिलकर हमारी नश्मा को लॉ ज्वाइन करने देंगे। नहीं, वहाँ पर एक ऑलरेडी आपको एक ऐसा हीरो बंदा दिखा दिया गया है, बुरहान शायद उसका नाम बताया जा रहा है, और वो बंदा अब उसका एक रिकॉर्ड है कि उसने कभी भी कोई केस लूज नहीं किया। गेटिंग अ पॉइंट। सो वो चाहे सच्ची कहानी हो या झूठी हो, वो जो एक गोविंदा की मूवी नहीं थी जिसमें वो हर तरह का केस जीत जाता है कोई भी कहानी लगा के, तो इसका कैरेक्टर कुछ वैसा है। इसका रिकॉर्ड ऐसा है कि मतलब जो चीज़ इसके पास आ जाती है इसने वो जीतनी होती है, और ये चीज़ बड़ी थ्रिलिंग है इस पूरे कोर्ट के अंदर। तो अब दूसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये, यानी कि पहला इंटरेस्टिंग तो ये कि क्या ये लॉ ज्वाइन कर पाएगी। ऑब्वियसली इसको खुद सर दिखाया गया है, थोड़ा सा ये फाइट करेगी और ये कहेगी कि मैं किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं हूँ, आई नो कि मुझे अपने फैसले कैसे लेने हैं। जिसके सर पे बाप नहीं होता उसका हर कोई बाप बनने की कोशिश करता है। यहाँ से वाज़ेह होता है कि इसका बाप नहीं है। और डेफिनेटली एक और भी बड़ा पॉइंट रेस किया जा रहा है कि इस घर के अंदर टेक्निकली देखा जाए तो इनकी हिस्सा बनता है इनकी जायदाद का। अब जो इसका जेठ है इसकी माँ का, वो ये घर बेचना चाह रहा है, नोइंग दैट के इस घर के अंदर हिस्सा है। दादो फिर भी कहीं ना कहीं समझा रही है कि थोड़ा देख के सोच समझ के करना, तो मुझे लगता है कि वो ये घर बेच देगा। अब जो प्रॉपर्टी है इनके हाथ से निकल जाएगी, तो बीइंग लॉयर सबसे पहले तो वो मेरे ख्याल से शायद अपना ही केस लड़ेगी, जिसकी वजह से अपने ख़ानदान के मजीद एंगेस्ट हो जाएगी। दूसरे नंबर पे वो जिस कोर्ट में जा रही है उस कोर्ट के अंदर ऑलरेडी एक ऐसा बड़ा टॉप क्लास लॉयर मौजूद है जो हर तरह का केस जीत जाता है। हो सकता है कि ओपोनेंट उसके पास चला जाए और ये उससे केस जीत जाए। जरा सोचने वाली बात ना कि जो इंसान कभी केस हारा ही ना हो, अगर उससे नश्मा केस जीत जाती है तो वहाँ पर जो काम है ना वो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा, और वो भी कहीं ना कहीं इससे इंप्रेस होगा। जब वो इससे इंप्रेस होगा तो वो फिर इसके आगे पीछे होगा, क्योंकि उसको आज तक कोई दूसरा वकील केस नहीं हरा सका।
तो स्टोरी इसके अराउंड चलेगी और ख़ास तौर पे उस अदालत के अंदर जब ये अपने ही ख़ानदान से रिलेटेड केस लड़ेगी और बताएगी कि किस तरीके से उसकी माँ के साथ या उसके साथ ज़्यादती हुई है, तो यहाँ पर वो इस बंदे का दिल जीतने में कामयाब हो जाएगी और फिर ये शायद टीम 1 हो जाए और फिर आगे जाके शादी भी हो। लेकिन शादी के बाद भी सबसे बड़ा मसला ये होगा कि इसका जो कज़न इसको तंग कर रहा है ना, ये इसके लिए सर की दर्द बनेगा अच्छी खासी, और यहाँ पर वो बड़ा टफ टाइम देगा उस लड़के को भी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसी लड़की का कैरेक्टर दिखाया जाएगा जो शायद उस लड़के की बहन हो या फिर उसकी पहले से फियांसी हो या कोई भी उसका ऐसा रिलेशन हो जिसको फिर वो लड़का जो इसका कज़न है नश्मा का, वो उसको जानबूझ के ज़बरदस्ती फंसाएगा प्यार के चुंगल में डाल के और फिर उसके साथ ज़्यादती करेगा, ठीक है ना। तो उसके साथ ज़्यादती करेगा और जिसके बाद वो लड़की कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। अब जो कुछ इसने किया उसके बाद फिर डेफिनेटली यहाँ पर उसका केस किसके पास आएगा? हमारी नश्मा के पास आएगा। क्या वो केस अपने ही कज़न के खिलाफ कर पाएगी? और क्या जो उसका कज़न और उसका बाप जो इतना स्ट्रॉन्ग है, जिसको पहली एपिसोड में लैंड क्रूजर में आते हुए दिखाया गया, जिसने प्रॉपर्टी भी हड़प कर ली, जिसके पास ठीक ठाक पैसा है, क्या वो बहुत बड़ा वकील करके इसको टफ टाइम नहीं दे सकता? और अगर वो इसको टफ टाइम देगा तो ड्रामा आगे से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। सो इस तरह की इस ड्रामे की स्टोरी चलने वाली है। कोर्ट के अराउंड घूमेगी। जो लोग लॉ पढ़ रहे हैं या लॉयर बनने जा रहे हैं या जज बनने जा रहे हैं, जिनका इस फील्ड में इंटरेस्ट है, उनको तो बहुत ज़्यादा ड्रामा पसंद आएगा। इन जनरल पब्लिक को भी पसंद आ सकता है अगर आप चीज़ों को सिंप्लीफाइड रखोगे, आम इंसान को समझ आ सके कि अच्छा भैया केस चल क्या रहा है और यहाँ पर कौन किस पोजीशन पे है, और थोड़ा बहुत बीच में लव स्टोरी का भी चंक ऐड करोगे तो मज़ा आएगा लोगों को ड्रामा देखने का। वर्थ वॉचिंग है या नहीं, ये आपको मेरी इसी स्टेटमेंट से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आपका पहली बात कि क्या आपको ये कोर्ट टाइप के जो सीन्स हैं ये आपको अच्छे लगते हैं। सेकेंडली, आपको यमुना अच्छी लगती है, क्योंकि अगर यमुना सबको अच्छी लगेगी तो वो ड्रामा देखेंगे ही देखेंगे, चाहे यमुना किसी भी रोल के अंदर आ जाए। बट ये चीज़ भी थोड़ी सी मुझे अब लगता है कि इस पे यकीन नहीं होना चाहिए कि ऐसा हो, क्योंकि ऑलरेडी जेंटलमैन में काइंड ऑफ लोगों को पसंद आया, बट मेरी नज़र में वो फ्लॉप ड्रामा था। जो चीज़ फ्लॉप है उसको फ्लॉप हम मानेंगे भैया, बेशक वहाँ पर हमारी सही थे, साथ में ये थी, बट ड्रामा उस तरह से टेक ऑफ नहीं कर सकते। देखो दुनियापुर उसी चैनल का ड्रामा है ना, कमाल है। मैं कहता हूँ दुनियापुर के करीब भी नहीं है जेंटलमैन, इतना कमाल का ड्रामा है। तो ये चीज़ होती है, जो चीज़ अच्छी है उसको हम अप्रिशिएट ही करेंगे। हत्ता कि वहाँ पर रमशा का कैलिबर इन अ सेंस के वो उसकी पॉपुलैरिटी बहुत डाउन है यमुना से, बट यमुना नहीं कर सकती उसका मुकाबला, मतलब उसका ड्रामा उसका दुनियापुर का मुकाबला नहीं कर सकता। सो ये वो सारी चीज़ें मिलकर आपको समझनी चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि अगर बड़ी एक्ट्रेस आ गई है तो ड्रामा अच्छा चलेगा। हाँ, बड़ी एक्ट्रेस फ़ायदा देती है अगर स्टोरी के अंदर जान होगी। स्टोरी के अंदर जान होगी तो इस बड़ी एक्ट्रेस की वजह से 4 चांद लगेंगे और फिर आप समझें कि ड्रामा जो है ना अच्छा खासा वायरल होगा और आप लोगों को देखने का मज़ा भी आएगा। एक और जो थोड़ा सा पॉइंट है जिसकी वजह से भी मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि शायद बहुत ज़्यादा वायरल ना हो, वो है भैया हम टीवी के प्लेटफॉर्म से साल में 2 साल में कोई एक ड्रामा ऐसा आता है जो बड़ा अच्छा चला जाता है। जैसे लास्ट टाइम अच्छा कौन सा गया था, इश्क मुर्शद। उससे पीछे आई डोंट थिंक सो कि परिजात के अलावा कोई ज़्यादा फेमस गया था, जो 2 साल पहले की बात है। सो हम टीवी का भी ये रिकॉर्ड रहा है कि वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं, स्टोरी को बहुत ज़्यादा स्लो लेकर चलते हैं और इनकी स्टोरी ज़्यादातर आम बंदों को समझ में नहीं आती, तो इस वजह से भी ड्रामा इतना ज़्यादा वायरल नहीं होता। सो अच्छे से समझ आ गई कि क्या ये वर्थ वॉचिंग है या नहीं। लेकिन पहली एपिसोड के बाद मेरा ये फीडबैक है, दूसरी एपिसोड पे देखेंगे। अगर अच्छी लगी तो उसको ज़रूर रिव्यू कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या इस पे रिव्यूज़ होने चाहिए या नहीं, ये आपने मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना। और इसके अलावा मुझे बताइएगा कि यमुना का तो तेरे बिन 2 नहीं आ रहा था। तेरे बिन 2 की बड़ी चर्चा सुनी थी हमने, बड़ी बातें हो रही थी। आज से साल पहले लोग कहना शुरू हो गए थे भैया आया और बस छा गया। और कुछ लोगों ने तो ये भी रूमर्स फैलाए थे कि दिसंबर के अंदर आएगा। तो क्या आपके पास कोई ऐसी न्यूज़ है कि दिसंबर, तो मतलब ये खड़ा ना 10, 15, 20 दिन के बाद दिसंबर आ गया, तो क्या दिसंबर के अंदर अगर तेरे बिन ने लगना हो तो महीना पहले उसकी मार्केटिंग ना हो? मैं मान ही नहीं सकता। सो शायद तेरे बिन को 200 एपिसोड्स तक लेकर जाना चाह रहे हैं, जिसकी शूटिंग अभी तक चल रही है। कम से कम 100-150 शूट हो जाएंगी तब ये लॉन्च करेंगे, क्योंकि एक बात तो माननी पड़ेगी कि वो एक मेगा हिट बन चुका था। क्यों बना? इंडिया के अंदर कुछ भी जब फेमस हो जाए तो भैया आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। सो जान निसार वॉज ऑल्सो फेमस। जान निसार की ज़रा कुछ अरसा होने वाली है अच्छी खासी। सो या दैट वॉज एवरीथिंग अबाउट दिस रिव्यू। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खास तौर पे अगर आप लोगों ने मेरा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।